नमस्कार, मैं अक्षय राज। आप देख रहे हैं बाबा न्यूज बिहार। अभी मेरे साथ आचार्य संतोष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। इस वर्ष नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, इस वर्ष नवरात्रि का शुभ मुहूर्त जो है 3 अक्टूबर 2024 रोज गुरुवार को नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। ठीक है ना जी। और जिस साल नवरात्रि का शुभारंभ गुरुवार के दिन से होता है, उस साल माता का आगमन डोली यानी पालकी पे होता है। ठीक है। जी। तो इस वर्ष भी माता का आगमन पालकी पे ही हो रहा है, डोली यानी डोली पे हो रहा है। डोली पे हो रहा है। कलश स्थापना कब से हो रहा है? देखिए, इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 6:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का एक समय है। दूसरा 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का दूसरा टाइम है। लेकिन इस वर्ष प्रतिपदा के दिन यानी जिस दिन नवरात्रि आरंभ हो रहा है जी। उस दिन कोई भाद्रा वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और हस्त नक्षत्र दिन में 3:18 तक हो रहा है। इंद्र योग के साथ में हस्त नक्षत्र का संयोग 3:18 तक हो रहा है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन यानी 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन प्रातः काल से लेकर के और अपराह्न 3:18 तक जब समय मिले उस समय आप कलश स्थापन कर सकते हैं, माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस वर्ष दुर्गा जी का आगमन किस चीज पे हो रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस वर्ष माँ का आगमन डोली यानी पालकी पे हो रहा है और जाने का जो सवारी है चरणायुध है, यानी पैदल जाएंगी माँ। तो कुल मिला जुला के इस साल नवरात्रि में डोली पे माँ का आना भी शुभ संकेत नहीं है और जाना भी शुभ संकेत नहीं है। ठीक है। अगर माँ डोली पे आती है और चरणायुध यानी पैदल जाती है तो आम जनमानस में आपसी वैमनस्यता के साथ साथ राजनैतिक उथल पुथल यानी कुल मिला जुला के शुभ संकेत नहीं है माता का डोली पे आना और पैदल जाना। शुभ संकेत कैसे होगा? माँ का पूजन अर्चन करना होगा। मान लीजिए शारदीय नवरात्र है जी। और नवरात्र में माँ का आगमन हो रहा है, तो कोई कैसे भी आए, अगर हम उसकी तहे दिल से अगर सहृदय सेवा करते हैं, पूजन अर्चन आराधना विनती प्रार्थना करते हैं, तो चाहे वो कितने गुस्से में भी क्यों न हो, उसका गुस्सा स्वतः समाप्त होता है और हम सबों के जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। जो लोग दुखी हैं वो कौन सा पूजा करें? देखिए, दुख इस धराधाम पे जो भी मनुष्य है उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है, आधी व्याधि कष्ट रोग जरा पीड़ा तो है ही। चूंकि 100% स्वस्थ तो कोई नहीं है, जहां तक मेरी अंदाज है। कोई धन से परेशान है, कोई संतान से परेशान है, कोई संतान के रवैया से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई किसी न किसी कारण से, कोई केस मुकदमा, किसी के घर में बाल बच्चों की शादी विवाह, बेटी बहन की शादी विवाह को लेकर के। तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान उतः मनुष्य मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। अगर इस मंत्र का कोई जप करता है या इस मंत्र के द्वारा दुर्गा सप्तशती का किसी ब्राह्मण के द्वारा संपुट पाठ करवाता है, तो जो भी दुख दारिद्र आदि व्याधि रोग जरा पीड़ा है सबका समूल नाश होगा, संतान का योग बनेगा, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, जो जीवन भर दवा खाना है, उनके लिए दुर्गा सप्तशती में ही एक मंत्र आता है, रोगा न शेषा न अपहन से तुष्टा रुष्टा तो कामान सकला न अभीष्टान तो अमाश्रिता नाम न विपरणाम तो अमाश्रिताम हास्यताम प्रयंती। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं प्रतिदिन 108 बार। अथवा जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती में ही आता है एक माँ का नवारण मंत्र, सबसे सादा है और आसान है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना है। जीवन में जो भी कष्ट दुख दारिद्र है सबका समूल नाश होगा और उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा, जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग कैसे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आज के जमाना में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है।
रहा सवाल जो पुराने लोग हैं, जी तो मैंने जो मंत्र बताया नवार्न मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, आज टेक्नोलॉजी भी बहुत विकसित हो चुका है। जी जी आप एक बार मोबाइल में सुन के याद कर सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको कुछ नहीं आता है तो कहा गया है कि सारे दुखों का केवल एक उपाय, प्रेम से बोलो हरिओम नमः शिवाय। जी, यानी ये जाप करने से उसका कष्ट दूर हो सकता है। हवन का शुभ समय क्या है? 11 अक्टूबर को 6:52 या 57 से लेकर के और पूरे दिन, जी 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन, मतलब 7 बजे से लेकर के और पूरे दिन हवन का शुभ। ये थे आचार्य संतोष मिश्रा जी, जो कि काफी नवरात्रि के बारे में बताए हैं। और इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। अगर नवरात्रि आप कर रहे होंगे तभी देखिएगा, नहीं कर रहे होंगे तभी देखिएगा, ताकि जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच जाए और इस वीडियो के माध्यम से वो लोग अपना नवरात्रि कर सकते हैं। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बाबा न्यूज बिहार। नमस्कार।